बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं GMTV। मैं इस वक्त ओस्लो नॉर्वे मौजूद हूं। ये बहुत मशहूर जगह है, उसका नाम है देसी किचन। लें जी, आपको लिए चलते हैं देसी किचन के अंदर और चेक करते हैं जी कि क्या ये बना रहे हैं और क्या यहाँ पर खूबसूरती है। ये ऊपर सारे रेट भी लिखे हुए हैं और उसके नीचे अगर इनका लोगो दिखाया जाए तो वो ये है जी, देसी किचन का ये लोगो है। और बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने ये सारा कुछ सजा रखा है। और इसके बाद यहाँ पर कुल्फ़ी खोए मलाई वाली भी है और उसके बाद ये इनके रेट्स हैं। और आइए जी, यहाँ ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत फ्रिज या फ्रीज़र जो भी इसको बोलते हैं जी, ये नोश्क में है पता नहीं, लेकिन इसके अंदर ये बड़ी खूबसूरत तरीके से सब कुछ सजा रखा है। तो आइए लिए चलते हैं आपको देसी किचन, जहाँ पर ये खाने तैयार हो रहे हैं। ये हम देसी किचन के अंदर आ गए हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पर ये देच के चढ़ाए हुए हैं और यहाँ पर जो देसी किचन के मालिक हैं जी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अरफान भाई, खैरियत से आप? बड़ी तारीफ़ें सुन रखी हैं जी। हर साल मैं 2004 से ओस्लो नॉर्वे में आ रहा हूँ, तो आपका आपने बड़ी जल्दी और बहुत नाम कमाया है। कहाँ से ये सीखा आपने ये सारा कुछ? ये देखें जी, आपको बड़े बड़े देशकों में मैं दिखा रहा हूँ। ये पाए बन रहे हैं। ये देखें जी, मज़े मज़े के पाए बन रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ा आगे जाया जाए तो ये क्या बन रहा है जी? ये जनाब वेजिटेरियन पुलाव है। हाँ, वेजिटेरियन पुलाव तैयार हो रहा है और अब इसको मिक्स किया जा रहा है। बड़ी खूबसूरत एक चावल आपको अलहदा और साफ़ सुथरा नज़र आएगा। जी इरफान साहब, ये अब क्या बन रहा है जी? माशाल्लाह जी, बनाया हमने जनाब। और मुतन्जन मीठे में काफ़ी चीज़ें मैं तैयार कर लेता हूँ, जिसमें पूरी मिठाई भी है। पहले हम शुरू भी की थी क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, जिस लिहाज से फिर इसको रेजिस्ट्रेट करना पड़ा। तो ऑर्डर पे अगर कोई ऑर्डर किसी को दे तो हम बना सकते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, मुतन्जन माशाल्लाह जी। एक एक इसका चावल भी आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल अलहदा से खूबसूरत कलर के साथ इसे तैयार किया जा रहा है। जी आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या आप बना सकते हैं? जी मिर्ज़ा साहब, अभी लास्ट टाइम ना महीना को आया, शादी का ऑर्डर था जिसके अंदर मैंने 50 किस्म के खाने रेत जो है ना खाने हमने तैयार किए थे, मुख्तलिफ किस्म के। और अगर मैं उनका नाम लूँ तो काफ़ी टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। पाकिस्तानी खाने जितने भी हैं माशाल्लाह मैं सारे तैयार कर सकता हूँ। उसके अलावा चाइनीज़ भी कर लेता हूँ, फिर मिठाई की जो वैरायटी है सारी तैयार कर लेता हूँ। मीठे में बेशुमार आइटमें बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जिसकी डिमांड होती है उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह तैयार कर लेता हूँ। यानी आप हर फन मौला हैं, चाहे कोई किसी किस्म का भी सालन हो, चावल हो, खीर हो, जर्दा हो, पुलाव हो, गुड़ वाले चावल से लेके मिठाई तक आप बना सकते हैं। ये देखें जी, कितने खूबसूरत स्टील के बर्तनों में ना तो जंग लगता है ना कोई गंध जमता है। और ये खूबसूरत देख सकते हैं आप, हर किस्म के मसाला जात नीट एंड क्लीन जो है वो इन खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें लौंग, मिर्चें, काली मिर्च से लेकर इलायची, मतलब सब वो नीट एंड क्लीन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बेतहाशा वैरायटी है इनके पास मसालों की जो ये यूज़ करते हैं। जी इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये गुर सीखे कहाँ से और कहाँ से आप गए और आपको ये फ़न आए? जी असल में बात जब से मैं नॉर्वे आया हूँ 1996 की बात है। नॉर्वे में बेसिकली मैंने किचन में काम किया, फास्ट फूड में, दूसरे किचन में। जहाँ तक ये सीखने का तल्लक है ना, तो मुझे जहाँ से भी जाना, जिस मुल्क में भी जाना पड़ता है ना सीखने के लिए, तो मैं जनाब काम छोड़ के जनाब जाता हूँ सीखने। अभी थोड़ी देर हुई है मलेशिया में गया था, वहाँ पता चला था एक बड़ी अहम आइटम है तो वो तैयार होती है आपने खाने। तो इसमें जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, फ्रांस, तो मैं अभी तक भी सीख रहा हूँ। और पाकिस्तानी खाने जितने भी हैं माशाल्लाह, जितनी भी उनकी वैरायटी है ना, अभी लास्ट टाइम 50 किस्म के खाने मैंने तैयार किए हैं शादी में। सैलड से लेके मीठे से लेके एवरीथिंग माशाल्लाह मैं तैयार कर देता हूँ। तो जनाब अल्लाह ताला का करम है खसूसी, बस इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला भी जो है ना
इसमें मदद करता है। जी इरफान साहब, मुझे आप आखिरी बात ये बताएं कि ये जो आपके पास ऑर्डर आते हैं खानों के, चावल के या दूसरे, ये आप पैसे तय करते हैं या फिर उनका वज़न होता है? ये क्या तरीका क्या होता है? जी असल में ना जितने भी खाने हैं ना कैटरिंग के खाने, वो जनाब हम हर चीज़ जितनी है ना वो कंधे पे रख के तोड़ के हम देते हैं, इसलिए कि खाना कम होने की गुंजाइश ही ना रहे। तो जितने भी खाने यहाँ पे तैयार होते हैं, सैलड से लेके दोपहर तक खाने, एक एक चीज़ का हम कंधे पे वेट करते हैं पर हेड के हिसाब से, ताकि ये भी गलतफहमी दूर हो जाए कि खाना जाके खाना कम ना हो। तो हमारे खाने बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते खाना। इरफान साहब, ये बताइएगा कि कितनी देर पहले आपको, कम से कम कितनी देर पहले ऑर्डर दिया जाए तो आप उसे पूरा कर सकते हैं? जी मिर्ज़ा साहब, यहाँ किचन में ना तकरीबन डेली 300 से 600 बंदे का खाना तैयार होता है। अगर एमरजेंसी भी कोई खाना लेना चाहे तो हम तकरीबन जितनी देर नान रोटी लगने में टाइम लगता है ना, उतनी देर के बाद खाना हम तैयार करके पैक करके दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लागर है, स्टोर, उसमें गोश्त, चीनी, हर चीज़ वगैरह उसे हमारे पास होती है कोल्ड रूम में। तो इसमें मसला नहीं है, बड़े शॉर्ट टाइम में भी हम बड़े से बड़े खाने हम तैयार करके दे सकते हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि खाना आपका सिर्फ ओस्लो में जाता है या कहीं और लेफ्ट राइट? नहीं मिर्ज़ा साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारा खाना stavanger बर्गन तक हम पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना सिस्टम है, वर्म्स कापे हैं। तो कैसे पहुंचाते हैं? यहाँ ट्रांसपोर्ट में जाता है, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है ना, जो वर्म्स कापे हैं उनके अंदर 12 घंटा खाना गर्म रहता है, गारंटी है। बल्कि जिस टेम्परेचर में हम खाना पैक करते हैं ना 65 में, तो जब आप खोलेंगे ना वो 70 डिग्री में चले जाएगा, खाना चलेगा, क्योंकि उसकी खाने की अपनी हीट भी जो है ना उसके अंदर ही रहती है। तो जो स्कापे हैं ना, जो वर्म स्काप हैं, वो खाने को होले रखती हैं, गर्म उसको मेरा मतलब रखती हैं। तो खाना जो है पूरे नॉर्वे में हम पहुँचाते हैं अपना जो है। जी मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से तशरीफ़ लेके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।